महागठबंधन की तरफ आते हैं, उसमें भी थोड़ा उथल पुथल है। कई प्लेयर्स जो हैं उनकी एंट्री की बात हो रही है और वो उनकी शर्तें भी कुछ सामने आ रही हैं, उस पर क्या अपडेट है? देखिए, उस पर अपडेट ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो महागठबंधन में अपना भागीदारी चाहती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 12 सीटों की डिमांड की है। अब जेएमएम अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को बिहार भेज रही है, बातचीत होगी जेएमएम से। जेएमएम और आरजेडी के बीच कितने सीटों पर बात बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ आप देख लें कि इस बार तो वीआईपी भी महागठबंधन का हिस्सा हो रही है, बन चुकी है, तो उसको कितनी सीटें मिलती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप आईपी गुप्ता की बात करें तो आईपी गुप्ता भी इस बार महागठबंधन में आ रहे हैं, तो उनको कितनी सीटें मिलने जा रही है ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि हमारी जानकारी में आईपी गुप्ता 8 से 10 सीट पर लड़ेंगे, ये उनकी मांग रही है। तो क्या 8 से 10 सीट उनको मिल सकेगा, यह बहुत दिलचस्प है। 12 सीटें जेएमएम मांग रही है, आरजेडी 2 सीट देने को तैयार है। 2 और 12 के बीच में कहां बात बनेगी ये समझना बहुत दिलचस्प है। जहां तक सवाल है वीआईपी का, तो वो 60 सीट मांग रही थी। 60 तो मुझे प्रैक्टिकली संभव नहीं दिखता है, पर क्या 30 भी मिल पाएगा, इसकी भी संभावना कितनी है। और मैं खुद जब मुकेश साहनी आए थे मुजफ्फरपुर में भी हमने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि 30 सीट कितना सीट मिलेगा वो तो देखा जाएगा, हम भी अपने घटक दलों के कंफर्ट को देखेंगे, लेकिन हम हर हाल में डिप्टी सीएम बनेंगे, ये हम अनाउंस कर दे रहे हैं। तो मुकेश साहनी हर हाल में डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट चाहते हैं। अब उनको महागठबंधन में कैसे एकोमोडेट किया जाता है, ये भी एक गंभीर सवाल है। तो सवाल कई हैं, जवाब आने बाकी है। अब लड़ाई हर घटक दल के बीच में है एक गठबंधन में कि हमें कितना मैक्सिमम सीट मिलता है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, वो सबको कैसे अकोमोडेट करती है ये देखना दिलचस्प है। अब बड़ा सवाल उठता है कि अगर सबको अकोमोडेट करती है तो आरजेडी ताकतवर तो होगी, क्योंकि जेएमएम अगर बिहार झारखंड के बॉर्डर को आप देख लें तो उस बॉर्डरिंग इलाके में जेएमएम ताकतवर तो है ही, और अगर आप उसको अपने साथ लेकर के चलते हैं तो आपकी ताकत में इजाफा तो होगा ही। आईपी गुप्ता ताती तत्वा की पार्टी है, ताती तत्वा की पार्टी होने की वजह से आईपी गुप्ता जो कि अपने आप को उसका लीडर क्लेम कर रहे हैं, इस बार उनकी असली परीक्षा होगी। पर उनकी सभा पे आप गौर फरमाएं, जितने लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी तारीफ कर रहे हैं, जिस तरीके से उन पे विश्वास और भरोसा जता रहे हैं, तो आईपी गुप्ता मुझे लगता है कि एक नई खोज तो है बिहार की पॉलिटिक्स के लिए। और सही में जिस तरीके से भीड़ उनकी सभा में आ रही है वो चुनावी परिणाम में तब्दील होता है, तो मुहर तो लग जाएगा ना जनता का कि जनता सिर्फ भीड़ के ही रूप में नहीं आ रही थी, आईपी गुप्ता को नेता के तौर पे भी देखना चाहती है। और आईपी गुप्ता ज्यादा वोट लाते हैं, ताती तत्वा वोट को काट लेते हैं, तो बड़ा डैमेज किसको होगा? एनडीए को होगा। तो एनडीए को नुकसान होगा, यहां महागठबंधन मजबूत होगी और आईपी गुप्ता एक नेता के तौर पर स्थापित होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि एक नई पार्टी इस तरह से कैसे परफॉर्म करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। वीआईपी पार्टी पिछली बार अलग चुनाव लड़ी, महागठबंधन ने साथ नहीं लिया, वो चली गई एनडीए में, एनडीए के साथ मिलकर के लड़ी, कुछ सीट पर चुनाव भी जीती, वो मंत्री भी बने, लेकिन 1.5 साल के बाद उन्होंने छोड़ दिया एनडीए। अब वो महागठबंधन में वो कहते हैं मेरी वजह से तुम्हारी सरकार नहीं बन पाई। 12,000 के आसपास वोट जो महागठबंधन को कम आया, इसीलिए तेजस्वी सीएम नहीं बन पाए। तो इन सब चीजों को अगर तेजस्वी खत्म करना चाहेंगे तो इनको प्रॉपरली अकोमोडेट करेंगे, और अकोमोडेट करेंगे तो सीटों का बंटवारा करेंगे। अब ये बंटवारा कोई आसान काम तो है नहीं, हर पार्टी का अपना एक एस्पिरेशन है, उसको किस तरीके से ये लोग फुलफिल कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इतना तो दिखाई पड़ रहा है कि आईपी गुप्ता जा रहे हैं महागठबंधन में, ये दिखाई पड़ रहा है जेएमएम को महागठबंधन लेने जा रही है, वीआईपी ऑलरेडी हिस्सा बन चुकी है, इसलिए ये 3 जो अहम पार्टियां हैं उनकी एंट्री साफ साफ तौर पर महागठबंधन में दिखाई पड़ रही है। सीटों का बंटवारा कैसे होता है ये देखना दिलचस्प होगा। पर मुकेश साहनी ने पहले ही तय कर दिया, सीएम कौन होगा ये तय नहीं है, पर मुकेश साहनी ने खुद तय कर दिया कि हम डिप्टी सीएम। किस तरीके से स्टेबलाइज करेगी महागठबंधन जो है, और खास करके आरजेडी अपने तमाम सहयोगी और जो संभावित सहयोगी हैं उनकी मांगों को लेकर।